जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Javed is speaking from the higher education जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं हमारे पास। दैट इज साइन टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है टू साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। इसी तरह काज टू अल्फ़ा होता है हमारे पास। काज टू अल्फ़ा होता है टू काज स्क्वायर अल्फ़ा टू माइनस वन, और इसका दूसरा फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका एक और फार्मूला होता है टू काज अल्फ़ा का काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। टेन टू अल्फ़ा का फार्मूला टू टेन अल्फ़ा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके मुताबिक हमने आज क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 10.3 एक्सरसाइज, दैट इज़ 10.3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बिन जी। वो कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करना है साइन टू अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर काज टू अल्फ़ा फाइंड करना है हम लोगों ने, और टेन टू अल्फ़ा फाइंड करना है। टेन टू अल्फ़ा हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो कहता है कि जो साइन अल्फ़ा है वो हमारे पास 12/13 है। ठीक है जी। वो कहता है कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन π/2 है। तो मतलब ये है कि ग्रेटर दैन 0 इधर को जाएगा, लेस दैन π/2 इधर को आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस मीन्स अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो यहाँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम है। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये यूँ, ये दैट इज़ ट्राइंगल। और ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, और ये 12 है, और ये अमूद है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और ये परपेंडिकुलर है। बेस हमने मालूम करनी है, बी मालूम करना है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो 12 के 13 तो 169 माइनस 144 इस साइड पे लेके आएंगे, तो बी का स्क्वायर। दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 5। ये बी हमारे पास 5 आ गया। बी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है जी। अब हमने काज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लेते हैं। काज अल्फ़ा, तो काज अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा? कायदा बटा 72, 5/13, और ये प्लस का आएगा। प्लस का इस वजह से आएगा, जो अल्फ़ा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह टेन अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा हमारे पास क्या आएगा? 12/5, 12/5। ठीक है जी। और ये प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा? अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है, साइन टू अल्फ़ा। तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला हमारे पास टू साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। ठीक है जी। टू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 12/13, और काज अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 5/13, दैट इज 5/13। ठीक है जी। 12 2 60, 60 ज़रा 5, 12 2, ये 12 5 60, 60 ज़रा 2 120, और 169, दैट विल बी इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा। ओके, आगे हमने मालूम करना है काज टू अल्फ़ा। तो काज टू अल्फ़ा हम लोग जानते हैं, काज टू अल्फ़ा हमारे पास होता है ये काज टू अल्फ़ा।
तो cos 2 अल्फ़ा का हमारे पास फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 5/13 आई है। 5 यहाँ पे 5/13 लिखेंगे उसका स्क्वायर, फिर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13 उसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो cos दैट इज़ cos फिर 2 अल्फ़ा, cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 5/13, दैट इज़ 5/13 उसका ऊपर स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 12/13, ये 12/13 उसका ऊपर स्क्वायर। तो cos 2 अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 25/160, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144/169। तो दिस विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25 माइनस 144। तो 25 माइनस 144 ये हमारे पास आ जाएगा 119/169। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है cos 2 अल्फ़ा के, cos 2 अल्फ़ा के। आगे वैल्यू हमने मालूम करनी है tan 2 अल्फ़ा की, tan 2 अल्फ़ा की। तो हम देखते हैं कि tan अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है। हम जानते हैं tan 2 अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस दैट इज़ tan स्क्वायर अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा हमारे पास कितना था 12/5, दैट इज़ 12/5 ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा कितना है 12/5 इसका ऊपर स्क्वायर। तो 12 ज़रा 2 24/5, और ये इसका हम 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 144 है। ये 5 का स्क्वायर 25/25। तो इसका हम इजाफा कर लेंगे 1 माइनस दिस ओवर 1, 25 और 1 का इजाफा कर दैट इज़ 25। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 144, 25 माइनस 144 ओवर 25 है। तो इसको हम सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 2 अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 120/119 माइनस 120 ये हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इस तरह के 2 पार्ट और भी हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हम लोगों ने मालूम करना है कि cot 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, cot अल्फ़ा दैट इज़ cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फ़ा, 2 cot दैट इज़ 2 cot 2 अल्फ़ा, 2 cot 2 अल्फ़ा ये मालूम करना है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड cot अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है cos अल्फ़ा ओवर दैट इज़ साइन अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। तो ये साइन से साइन कट गया, cos और cos दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos से cos कट गया, साइन और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला है ओवर हमारे पास है साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड भी कर लेते हैं, 2 साइन अल्फ़ा और दैट इज़ cos अल्फ़ा। दिस विल बी इक्वल टू, ये 2 cos 2 अल्फ़ा, 2 cos 2 अल्फ़ा दैट इज़ 2 अल्फ़ा। अब ये जो है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा ये होता है साइन 2 अल्फ़ा, क्या होता है साइन 2 अल्फ़ा, ये फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था। cos ओवर साइन ये होता है cot, क्या होता है cot, और दैट इज़ 2 अल्फ़ा और दैट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
साइन 2 अल्फ़ा और 1 साइन दैट इज़ साइन फिर 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा इक्वल टू टेन अल्फ़ा इक्वल टू दैट 10 अल्फ़ा। तो ये है हमारे पास, ठीक है जी। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, और 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि ये 1 को 1 से कैंसिल करना था, इस वजह से ये फार्मूला हमने लगाया, ये और ये कैंसिल, ठीक है जी। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी। और ये काज स्क्वायर अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, एक काज अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे, तो दैट इज़ साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ टेन अल्फ़ा, दैट इज़ टेन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, 1 माइनस काज अल्फ़ा 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा और दिस इज़ इक्वल टू हमारे पास है टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू। अब देखो इस एंगल को हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है, हाफ में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा हम लोग जानते हैं 1 काज, यहाँ से हम 1 माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन अल्फ़ा की, ठीक है जी। हम लोग जानते हैं काज 2 अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है जी, काज 2 अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास होता है दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये अब इस 1 को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो -1 प्लस काज 2 अल्फ़ा इक्वल टू -2 और दैट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी माइनस पे डिवाइड किया, यहाँ भी माइनस पे डिवाइड किया, और यहाँ भी माइनस पे डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और दैट इज़ काज 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, यहाँ भी एंगल पे 2 पे डिवाइड करते हैं, एंगल के नीचे डिवाइड करना है, दिस इज़ एंगल के नीचे, इधर भी एंगल के नीचे डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस काज अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू है। ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। हम लोग जानते हैं साइन 2 अल्फ़ा हमारे पास होता है 2 साइन अल्फ़ा और क्या होता है काज अल्फ़ा, ठीक, और काज अल्फ़ा और बटा 2, और यहाँ भी बटा 2 और यहाँ भी बटा 2, एंगल के नीचे डिवाइड करना है, एंगल के नीचे हमेशा सोचिए, एंगल के इधर एंगल के नीचे डिवाइड किया है, तो यहाँ भी एंगल के नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी एंगल के नीचे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और काज अल्फ़ा बाई 2। तो ये नोट फरमाएं, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 माइनस काज अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आई है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है जी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, साइन अल्फ़ा की 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और दैट इज़ काज अल्फ़ा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर काज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर काज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर काज अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है हमारे पास, ये होता है टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2, और यही हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये है
कि काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर दैट इज़ ओवर काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और दिस इज इक्वल टू काज अल्फ़ा सीकंड टू अल्फ़ा, सीकंड टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा, माइनस टेन टू अल्फ़ा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, दैट इज़ काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर है जी हमारे पास काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी, दैट इज़ ए माइनस बी का स्क्वायर, काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस विल बी इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन, इसका हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, माइनस 2ab काज अल्फ़ा और दैट इज़ साइन अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास फार्मूला होता है काज टू अल्फ़ा, काज टू अल्फ़ा, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, दैट इज़ साइन टू अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाय काज टू अल्फ़ा। अब इसका बटा अलग कर देते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, 1 ओवर काज टू अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा ओवर काज टू अल्फ़ा, 1 ओवर काज अल्फ़ा क्या होता है 2 अल्फ़ा, काज को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा सीकंड टू अल्फ़ा, सीकंड टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा ओवर काज टू अल्फ़ा, दैट इज़ टेन टू अल्फ़ा, दैट इज़ टेन टू अल्फ़ा, और ये हमारी जो है ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा ओवर, और दिस इज स्क्वायर रूट, और दिस इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर प्लस काज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस काज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस काज अल्फ़ा बाई 2, इसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो साइन अल्फ़ा जो हम लोग जानते हैं, अगर इस तरह लिखा हुआ साइन स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है जी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 पे तकसीम कर देते हैं, यहाँ भी एंगल के नीचे तकसीम करना है, एंगल के नीचे, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है जी। हम लोग ये भी जानते हैं साइन टू अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा और दैट इज़ अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, तो यहाँ भी हम 2 पे तकसीम करेंगे, यहाँ भी 2 पे तकसीम करेंगे, यहाँ भी 2 पे तकसीम कर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और काज अल्फ़ा बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक बन गया। ठीक है, एक फार्मूला ये है। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 की जगह पे हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, 1 की जगह पे लिखेंगे काज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस दैट इज़ प्लस और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी। और प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और काज अल्फ़ा बाई 2, काज अल्फ़ा बाई 2, और बटे में हमारे पास है 1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये आई है काज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, काज स्क्वायर
अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये लिखेंगे ये वाली 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और दैट इज़ काज अल्फ़ा बाई 2। अब ये सारे का होल का टोटल स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है a की 2 जमा b की 2 प्लस 2ab प्लस 2ab, फिर है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, तो a प्लस b होल का स्क्वायर, a प्लस b काज अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 की 2 जमा b की 2 जमा 2ab काज अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 होल का स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बन जाएगा काज, ये बेशक साइन पहले लिख लें, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो a माइनस b का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, ये साइन अल्फ़ा बाई 2, इसको a ले लो और माइनस b क्या है काज अल्फ़ा बाई 2, ये फार्मूले ये हमने जो प्रूफ करना है उसके मुताबिक, ठीक है। a माइनस b का स्क्वायर, ऊपर इसका क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस काज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस दैट इज प्लस और काज अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस काज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस दैट इज काज अल्फ़ा बाई 2, और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दैट इज 7 कोसिकेंट थीटा, दैट इज कोसिकेंट थीटा, ठीक है जी, प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा, डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा इक्वल टू है हमारे पास, हमने प्रूव करना है काट थीटा बाई 2, काट दिस इज काट और दिस इज थीटा बाई 2। हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है जी। ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 और सेकंड थीटा को हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कोसिकेंट थीटा का उल्ट क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 दैट इज 2 कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट 2 थीटा को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इनटू दिस 1 ओवर। अब इस सीकेंट थीटा, ये जो सीकेंट थीटा इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा काज थीटा, क्या बन जाएगा काज थीटा, ठीक है जी। तो 1 ओवर दैट इज 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा, और यह है जी हमारे पास काज थीटा, ठीक है जी। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू काज थीटा इंटू, अब इन दोनों का इनका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा काज थीटा, ठीक है जी। साइन से साइन कैंसिल, काज 1 काज थीटा प्लस, ठीक है जी। तो ये जब हमारे पास प्लस आएगा तो यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया काज थीटा, काज 1 प्लस काज थीटा 1 प्लस काज थीटा, तो ये काज थीटा से काज थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस काज थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस दैट इज 1 प्लस काज थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय दैट इज साइन थीटा, ठीक है जी। तो 1 प्लस काज थीटा की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि काज 2 थीटा हमारे पास होता है
2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला ये भी था। ठीक है जी। अब 1 को इस साइड पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर। अब 1 प्लस cos 2 थीटा की हमारे पास हमने वैल्यू मालूम करनी है 1 प्लस cos थीटा की 1 प्लस, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे थीटा होना चाहिए, यहाँ पे हम 2 पे यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं, पहले मैंने ये फार्मूला लिखा था 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये फार्मूला मैंने पहले लिखा था। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 दैट इज cot थीटा बाई 2। और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जी। 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 टू अल्फ़ा, 1 प्लस दैट इज 10 अल्फ़ा और फिर आगे है 10 टू अल्फ़ा और दैट इज इक्वल टू सीकन टू अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू सीकन टू अल्फ़ा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, और 10 टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है साइन 2 अल्फ़ा ओवर दैट इज काज 2 अल्फ़ा। ओके, तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका जी। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। अब साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ये ठीक है जी, ओवर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है काज अल्फ़ा और काज 2 अल्फ़ा। काज अल्फ़ा और काज अल्फ़ा से काज अल्फ़ा कैंसिल हो गया। ठीक है जी। और ये हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा ज़रब साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज़ 2। ठीक है जी। साइन ज़रब साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और काज 2 अल्फ़ा। ये जो काज 2 अल्फ़ा होता है ये हम जानते हैं ये क्या होता है काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू पुट की। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। और प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 और दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। काज स्क्वायर अल्फ़ा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज। ठीक है जी। अब ये जो काज स्क्वायर अल्फ़ा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम दोबारा जो है ना समेट लेते हैं। उसी तरह ये क्या बनता है हमारे पास काज 2 अल्फ़ा, ये दोबारा उसी में आ गया। काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 होता है 1 ओवर काज 2 अल्फ़ा। अब काज अल्फ़ा को ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड 2 अल्फ़ा, और ये हमारे पास कौन सी साइड है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 2 साइन थीटा
दैट इज़ 2 साइन थीटा और फिर साइन 2 थीटा दैट इज़ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है जी। और दिस इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है tan थीटा और tan 2 थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी, tan 2 थीटा ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ये हमारे पास है 2 साइन थीटा, वो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा का एक हमारे पास फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। cos 4 दैट इज़ 4 cos की 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस दैट इज़ 3 और cos थीटा। ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ठीक है जी, cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 cos थीटा, 4 cos की 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और cos थीटा भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा और दैट इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, cos थीटा भी कॉमन लेते हैं, दैट इज cos थीटा भी कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये 2 cos थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज 1 दैट इज हमारे पास क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था। तो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जी ये 4 था हमारे पास तो 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा ओवर cos थीटा ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज tan थीटा, साइन 2 थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज cos 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा डॉट साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा tan 2 थीटा और ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये जी ये क्वेश्चन हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी। ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा साइन 3 थीटा माइनस, ठीक है जी। अब ये और ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा cos 3 थीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला आता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी। तो ये फार्मूला जो होता है ये हमारे पास होता है, ये 3 थीटा माइनस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा। साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है जी। ओवर साइन थीटा और cos, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आंसर कितना आ गया हमारे पास। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है।
जी जी क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का वो सेम है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास tan θ/2 और प्लस cot θ/2 cot और θ/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, cot दैट इज cot और θ/2 माइनस tan θ/2 माइनस tan θ/2, ठीक है जी। तो इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू सीकन थीटा इक्वल टू सीकन थीटा। ओके, तो tan θ/2 हमारे पास क्या होता है, sin θ/2 sin θ/2 ओवर दैट इज cos और θ/2 प्लस cot θ/2 क्या होता है, cos θ/2 ओवर sin θ/2 ओवर sin θ/2 ओवर बटे में, ठीक है जी। अब ये बटे में ये बटा, फिर cot θ/2 हमारे पास क्या होता है, दैट इज cos θ/2 ओवर sin θ/2 माइनस tan θ/2 क्या होता है, sin θ/2 ओवर cos θ/2, दिस इज इक्वल टू। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, दैट इज cos θ/2 और डॉट sin θ/2, इनका एलसीएम आ गया, ठीक है जी। cos से cos कैंसिल हो गया, साइन ज़रा दिस साइन स्क्वायर θ/2 साइन स्क्वायर θ/2 प्लस दैट इज प्लस cos स्क्वायर θ/2 बटे में, ठीक है जी। और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, sin θ/2 और cos θ/2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है जी। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, cos और cos स्क्वायर θ/2 दैट इज cos स्क्वायर θ/2 माइनस ये साइन ज़रा साइन स्क्वायर θ/2। अब ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 1 ओवर cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ये किसके इक्वल होता है, नोट फरमाएं, ये हमारे पास होता है cos 2 थीटा इक्वल टू ये हम लोग जानते हैं, ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, θ/2, यहाँ क्या आ रहा है, θ/2 और θ/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, दिस इज दैट इज। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, ये cos थीटा के इक्वल आ गया, किसके, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 बटा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 दैट इज cos थीटा, दैट इज ये किसके इक्वल है, cos थीटा के। और cos थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू सीकन थीटा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये जो है ये हमने सीकन थीटा के इक्वल प्रूव करना था, तो वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है आगे, जी जी क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है जी। वो कहते हैं रेड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर, ठीक है जी। वो कहता है कि साइन की 4 थीटा है हमारे पास, ये साइन की 4 थीटा, ठीक है जी, टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। अब वो कहता है कि इसको आपने सॉल्व करना है कि इसकी पावर जो है वो 1 हो जाए, कॉज में हो या वो साइन में हो, और उसकी पावर कितनी हो जाए, 1 में, और थीटा का मल्टीपल हो, ये थीटा 2 थीटा हो या फिर 4 थीटा हो, कोई इस तरह, ठीक है, लेकिन इसकी पावर 1 हो जाए, ठीक है जी। तो हम लोग जानते हैं साइन के 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
डॉट साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा हमारे पास क्या होता है 1 - 2 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर क्या वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आ जाएगी 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा की 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, a - b और a - b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर 2 और 2 4 हो जाएगा। 1 - cos 2 थीटा उसका स्क्वायर 2 और 2 हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a की 2 1 की 2 प्लस b की 2 मीन्स cos स्क्वायर 2 थीटा, a की 2 प्लस b की 2 -2। पहला रुकन 1 है और दूसरा रुकन हमारे पास cos 2 थीटा है और डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 1 - 2 cos 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 2 cos 2 थीटा प्लस क्या हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा है, cos स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास 8, ये ठीक है जी। तो अब आप नोट फरमाएं, यहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर आ रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं आना चाहिए। स्क्वायर ये cos की पावर कितनी हो गई है 1, ये ठीक हो गया, cos की पावर 1 निकालनी थी और ये थीटा का मल्टीपल है 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर को हम लोगों ने ख़त्म करना है। ठीक है जी, ओके। तो हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं ये जो cos 2 थीटा cos 2 थीटा ये हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जब ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, इस cos स्क्वायर की आप लोग वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने मालूम करना है cos स्क्वायर थीटा मालूम नहीं करना, cos स्क्वायर 2 थीटा मालूम करना है, cos स्क्वायर 2 थीटा मालूम करना। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से, इधर भी थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2 और 2 कितना बन जाएगा 1 + cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा और दिस विल बी इक्वल टू, अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 2 cos 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 1 + cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 + cos दैट इज 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और बटा हमारे पास कितना है 8। अब इसका हमारे पास ज़ाफ़िकल 1 और इसका भी 1, ये बटा 1 दैट इज। अब इन तीनों का हम ज़ाफ़िकल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 - 2 कितना आ जाएगा 4 cos 2 थीटा और बीच में ये प्लस cos दैट इज cos 4 थीटा। ठीक है जी, cos 4 थीटा और ये बटे में हमारे पास ये बटे में हमारे पास 4 था, दैट इज 4। ठीक है जी, 4 × 2। अब ये जो 4 है, ये 4 जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 4 है एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2। ठीक है जी, 2 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है।